50 बच्चा ऐसे 25% को हम उसको ले गए यहाँ से रास्ता पर से वापस लाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोइम हुआ। मोइन। हाँ मोइम हुआ। और 4 चक्का गाड़ी हम चलाते हैं। 4 चक्का गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है। ये बताते हैं कि कम से कम मेरी गाड़ी के अंदर 25 से ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया है और हमें डॉक्टर की जरूरत है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के मुखिया हदीस को, जिसने इस पतराहा में राजानगर पतराहा में हॉस्पिटल बनाया। डॉक्टर नहीं है यहाँ, डिलीवरी खलास नहीं होता है। ये हॉस्पिटल किस लिए बना है? ये जनता की सेवा के लिए बना है ना। पैसा लेती है एक पर 70 रुपया 75 रुपया लेती है। नेपाल का बाहर का आता तो उसको देखती है, यहाँ का लोग को न पैसा दो, उधर से तो बेसी लेती है। डॉक्टर साहब का ड्यूटी 10 से 2 रहता है। 10 से 2 बस। रोजाना आते? हाँ आते। कोई नहीं आता यहाँ, कोई डॉक्टर नहीं आता। डॉक्टर यहाँ कोई नहीं है, उसके बावजूद ये लोग पैसा लेती है। पूछे पैसे लेता है सर। पैसा लेती है। कोई डॉक्टर यहाँ पे ही भी नहीं करी, पैसा लेती है। डॉक्टर आना चाहिए, ये बड़ा हॉस्पिटल दिखाई पा रहा, बड़काना चाहिए। ये कोई आता है कोई चीज आती है अपने घर, कहते कि नहीं है दवा, हमसे नरपल जाती है 2000 रुपया देके, ये नहीं देती है, झूठ बोलती है पूरा। ये हॉस्पिटल में तो जब तक ये लोग पैसा नहीं लेती है तो बगल के आदमी को जो है दवाई नहीं देती है, कोई टेबलेट नहीं देती है। एक नर्स के द्वारा एक हॉस्पिटल चल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ के आमजन जो है वो वहीं इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक डॉक्टर नहीं है, जिसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है डॉक्टर नहीं होने की वजह से हम लोग परेशान हैं। हॉस्पिटल बड़ा हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। चलिए आइए जल्दी। हॉस्पिटल में चलिए। हम लोग को एगो देखिए, एगो पुल्ला के बारे में बोलिए। यहाँ नहर जो है बीरपुर से आया हुआ है। ठीक। एगो नहर का है, बीरपुर लोगन से जुटा हुआ है। पुल्ला के लिए भी आप बोलिए। यहाँ से जो है ना मैडम 20,000 की आबादी है इसको, जी। लेकिन यहाँ पुला नहीं, यहाँ पुला नहीं, यही रोड रहते, सारा खेती वही है। बीरपुर से साइड बन जाएगा, सीधा हो जाएगा, 4 हो जाएगा पुल्ला बनने के बाद। जहाँ पर ये शिकायत मुझे बार बार चुनावी दंगल के दौरान मिल रही थी कि यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है। एक हॉस्पिटल में बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन सिर्फ एक नर्स है जो इलाज करती है। जरा मैं देखूंगी कि हॉस्पिटल की हालत क्या है, बिल्डिंग की हालत क्या है। गरीब तबके के लोग जो इलाज कराते हैं, इस हॉस्पिटल की हालत देखना जरूरी है। कितने डॉक्टर हैं यहाँ जो भी मौजूद है, उनसे मैं सवाल पूछूंगी कि कितने डॉक्टर यहाँ पर। बोलिए। साइड, आप लोग जरा साइड हो जाए, कैमरामैन को मेरा आने दीजिए। आप लोग साइड हो जाए, जरा साइड हो जाए, साइड हो जाए आप लोग, साइड। कैमरामैन को आने दीजिए, साइड हो जाए, सबसे पूछा जाएगा। क्या नाम हो आपका? रोहित सिंह। रोहित सिंह जी। रोहित जी, आप ये बताएं कि आपके हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं? एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर जी। क्या नाम है डॉक्टर? डॉक्टर सुरेंद्र मंडल जी। क्या MBBS डॉक्टर हैं या क्या है? नहीं, आयुष। अच्छा, सप्ताह में कितने दिन आते हैं? डेली आते हैं डेली। आज नहीं आए थे, मीटिंग था उनका आज PSC में उधर मीटिंग था उनका, नहीं आए थे आज। हाँ। लेडी डॉक्टर कितनी है? डॉक्टर नहीं है। लेडी डॉक्टर नहीं तो फिर ट्रीटमेंट कैसे होती है महिलाओं का? ANM दीदी है ना। ANM दीदी कितनी है? एक है। एक ही है। एक ही है। यहाँ की आबादी के हिसाब से एक डॉक्टर एक ANM से क्या हो जा रहा है काम? ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम तो खुद कर्मचारी यहाँ पर। ये तो आप ब्लॉक में जाकर बात करो, डिस्ट्रिक्ट में बात करो, स्टेट में बात करो, हम क्या कर सकते हैं। कितने साल से वर्किंग है? 3 साल से हुए। 3 साल से जी। आप है क्या? आइए, एक कैमरा इधर कीजिए। हाँ, पूछने के लिए आए हैं, कैमरा इधर कीजिए, पास साइड हो जाइए। मैडम नाम क्या है? हमारा नाम है कजोमा कुमारी। कजोमा कुमारी जी। कजोमा जी, आप ये बताएं, आप ANM है यहाँ? हाँ ANM है। कितने साल से? 6 साल से। 6 साल से। हाँ। यहाँ पर जो महिला पेशेंट वगैरह आती है, डिलीवरी पेशेंट कभी आ जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, फ्रैक्चर होता है, जो भी चीज़ें होती है, तो कैसे ट्रीटमेंट देते हैं? हम अकेले ANM हैं, हम डॉक्टर तो हैं नहीं, तो हम ट्रीटमेंट जितना जानकारी रहेगा उस हिसाब से हम देते हैं। 24 घंटा यहाँ तो डॉक्टर मिलता नहीं है। 2 बजे 10 बजे से लेके 2 बजे तक OPD का टाइम है, तो हम वो करते हैं। उसके बाद भी यहाँ रहते हैं, तो सब लोग जब आते हैं दवाई उपलब्ध रहता है, हम दे देते हैं।
अच्छा, और डॉक्टर डॉक्टर साहब का ड्यूटी 10 से 2 रहता है, 10 से 2 बस। डॉक्टर नहीं आता। डॉक्टर यहाँ कोई नहीं है, उसके बावजूद ये लोग पैसा लेती है, पूछे पैसे लेता है सर। ये 150 लेती है। कोई डॉक्टर यहाँ पे ही भी नहीं करी, पैसा लेती है। क्या रे जावेद? बोलो, तुम लोग बोलो, सब लोग बोलो कि यहाँ क्या क्या होता है, तुम ही लोग बताओ क्या बड़ा डॉक्टर की जरूरत है यहाँ पे। सुनिए, यहाँ पे डॉक्टर है। यहाँ पे बड़ा डॉक्टर आना चाहिए। ये बड़ा हॉस्पिटल दिखाई पा रहा, बड़ा आना चाहिए। ये कोई आता है कोई चीज आती है अपने घर, कहते कि नहीं है दवा, हमसे नरपत जाती है 2000 रुपया देके, ये नहीं देती है दवा। यहाँ क्या करते हो? हम ये मेरा घर है। यहाँ पे घर? हाँ तो आते जाते रहते हैं? हाँ जी जी। डॉक्टर रोजाना आता है? नहीं आवे नहीं करती है, डॉक्टर नहीं है तो झूठ बोलती है पूरा। पूछ ले, लेडीज सब भी है, पूछे ना। दवाई कोई भी लेने आता है ये हॉस्पिटल में, तो जब तक ये लोग पैसा नहीं लेती है तो बगल के आदमी को जो है दवाई नहीं देती है, कोई टेबलेट नहीं देती है। शांति शांति शांत बनाए। एक सुइये पर 60 रुपया लेती है, हमसे खुद लिया है 60 रुपया? 60 रुपया एक सुइये पर खुद लिया है यहाँ। अब बताइए, एक टेबलेट लेते हैं तो उस पर सब लेते हैं। मैडम ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि 60 रुपए लेते हैं, 70 रुपए लेते इसके लिए तो हम कुछ नहीं न कह सकते हैं, बोली पकड़ेंगे हम। एक आदमी हम हैं बाबू, सारा पब्लिक कुछ भी बोल सकता है, हम उसको पकड़ेंगे, हम पकड़ सकते हैं। बच्चे आरोप लगा। डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर इसमें तो क्या बताएगी ये। चले साइड साइड लेती है तब सुइया देती है। डॉक्टर है ही नहीं। कसम कहते हैं कि सुइया रुपया ले तब देगी। मैडम जी, सरकारी का मतलब बाबू सरकारी का मतलब ये लोग फर्जी काम करता है। 1 रुपया बड़ा डॉक्टर यहाँ पे आना चाहिए। ये पैसा लेती है, पैसा लेती है, जब तक पैसा नहीं लेती है तो एक टेबलेट नहीं देती। ये पैसा लेती है। सरकारी का मतलब क्या है? सही लेती है सही लेती है। हाँ पैसा लेती है, पैसा सामने आओ, पीछे थोड़ा पीछे हो जाइए ना। पैसा लेती है। एक पर 70 रुपया 75 रुपया लेती है। रुपया नेपाल का बाहर का आता है तो उसको देखती है, यहाँ का लोग को न पैसा दो, उधर से तो बेसी लेती है तो नहीं, कोई दवाई नहीं चलाती है बिना पैसा का नहीं देती है 1 रुपया भी नहीं। यहाँ पैसा लेती है, सारा बोलता है। झूठ बोल सकता है, 2 झूठ बोलेगा, 3 झूठ बोलेगा, यहाँ पे सब बोल रहा है। सब बोलेगा बाबू, सब बोलेगा। बोल रहा है, उसको हम नहीं पकड़ सकते हैं, उसका बाद में हम तो आपको बता देंगे। हम ये कह रहे कि हम लोग पैसा नहीं लेते, आप लोग बच्चों को पूछिए, बच्चे से बोलोगे पैसा लेती है। ये 150 रुपया एक आदमी पे लेती है। एक गोली तनख्वाह है ना। नीचे जरा इधर है, जरा पीछे। ये बड़ा मुद्दा हो चुका है। डॉक्टर नहीं है यहाँ, डिलीवरी खलास नहीं होता है। ये हॉस्पिटल किस लिए बना है? ये जनता की सेवा के लिए बना है ना। जब जनता की सेवा के लिए बना है, यहाँ जब डिलीवरी खलास नहीं होगा, फिर हम बतनाहा जाएंगे, नरपतगंज जाएंगे क्या 2000 रुपया खर्च कर करके? ये बताइए, हम गरीब आदमी, अगर जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा? तो सरकार सुविधा के लिए दिया है ना। पे जो आता है सबको नरपतगंज भेजती है। इसका चाहिए, ये लेती है उसके बाद करती है। यहाँ की मैम नहीं भेज देती है। पैसा लेती है तभी कराती है, या नहीं तो सीधा भेज देती है। ये देख लिए, पूरा बाउंड्री है, देख लिए, हॉस्पिटल जाओ, यहाँ नहीं होगा। कितना बड़ा ये गंभीर आरोप है यहाँ पर। सुन लीजिए आप लोग, सुनिए, रुकिए 1 मिनट। शांति रहो, शांति रहो, आराम से बोलेंगे, अस्थिर रखिए। मैडम, जो हम लोग की मांग है वो पूरा होगा या नहीं होगा? क्या मांगे आप? हमारी मांग है कि यहाँ डॉक्टर आना चाहिए, ठीक है। हम शुरू से कह रहे हैं कि डॉक्टर 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 डॉक्टर, तो इसमें बहुत सा कंप्लेन आया। यहाँ हॉस्पिटल नहीं घुस रहे हैं, दुख से नहीं घुस रहे हैं। बताया जा रहा है 1 डॉक्टर आते हैं रोजाना। नहीं, 1 मिनट, कोई नहीं बोलेगा। हमसे पूछ रहा है, हम जवाब देंगे। हमसे पूछ रहा है, हम जवाब देंगे। मैडम, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं आते हैं, ठीक है।
और हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के मुखिया हदीस को, जिसने इस पतराहा में, राजानगर पतराहा में हॉस्पिटल बनाया, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आज तक हम लोग को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता है। मैडम, मैं उसकी मार्फत आप लोग को कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर चाहिए, और इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा कि कोई पैसे लेता है या नहीं लेता है, इसके बारे में मैं शिकायत नहीं करूँगा, ठीक है। सबको अपनी अपनी रोजी की तलाश है, लेकिन हमारी तलाश ये है कि हमें डॉक्टर चाहिए। हदीस मुखिया साहब जो हॉस्पिटल बनाया वो कहाँ पर बना? ये पतरा यही हॉस्पिटल है। वो बहुत, एक मिनट मैडम, एक बोल रहा हूँ मैडम थोड़ा इसको पीछे कीजिए, थोड़ा पीछे एक मिनट, मुझे खाली होने दीजिए जरा, आराम से साइड होइए फिर नहीं, साइड। सबसे पहले हॉस्पिटल दिखाने दीजिए मुझे, हॉस्पिटल। ये हदीस मुखिया द्वारा हॉस्पिटल कौन सा बना है? ये सब खाली है, सब बिल्डिंग यही है, सबकी ये सभी बिल्डिंग है। और ये बाउंड्री किया गया, देखिए ना, बाउंड्री इसी बार हुआ है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे नहीं करवाए, बाउंड्री, यहाँ एक वार्ड सदस्य था दीपक, वो करवाया। बोले कहाँ गए? वो बोल रहे हैं समिति है वो, और वो बनवाया है। ये यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। इसमें इस चीज में एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, मतलब सुई का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, दवाई का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, जो कि 5 रुपये फीस है, 5 रुपये फीस है ना इसमें, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है इसमें, जिसमें बोलने से पुलिस का दबाव हम पे आया। इसमें बोलने से जब हम आवाज उठाएं कि आप एक्स्ट्रा चार्ज क्यों ले रहे हैं, तो पुलिस ने भी हम पे दबाव किया। हाँ जी, और दूसरी बात, हमें धमकियां भी दी गई कि अगर इधर कुछ भी लफड़ा होगा तो आपको लेके जाएगा। और वो IPS शायद अली रजा है जो यहाँ कैंप के हैं, उन्होंने कई मरतबा मीडिया आने पे मुझे अंदर लेके चले गए, मुझे डर से कि मीडिया के सामने बोले ना। और वो औरत है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्ज लेती है, जिनके बोले तो, और वो उल्टा सीधा कस्टमर से भी बात करते हैं, ऐसे पेशेंट से आने से। और ये चार्ज जो लिया जाता है 300-500 ऐसे करके लिया जाता है, जिस पे मेरी सबूत भी था मेरे मोबाइल में, तो इनके एक साथी था, उसने डिलीट कर दिया था। जी ऐसा है, मारपीट इसमें हम पे, और उल्टा हम पे दबाव किया गया था। और पुलिस हमारे मदद करने के बजाय उल्टा उसकी तरफ से हमें डांट रही थी, ऐसा है। एक सुई पर यहाँ एक सुई पर 50 रुपया, एक सुई पर 50 रुपया, एक सुई पर 50 रुपया, 60 रुपया ऐसे लेती है, 10 रुपया फीस लेती है अलग से, एक सुइया का 50-60 रुपया लेती है, तब दवाई देती है। खाली घूस नहीं तो पैसा नहीं देता तो बोलता दवाई नहीं है। इससे मैंने 9 महीना पहले मैंने बोला था हॉस्पिटल में, ये मेरा भाई है, इनके साथ हुआ था लफड़ाबाजी, तो वहाँ से पुलिस प्रशासन आए थे। जब तक में प्रशासन आए तब तक में मेरे जो मुखिया जी, मैंने जिसकी बात अभी की, हदीस मुखिया, वो अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे गांव के लिए अच्छा है। उसने आ करके प्रशासन को रोका कि आप रुकिए, क्या बात है, लंडे फंडे होंगे, कुछ बोला होगा, लेकिन बशर्ते इनका गलती नहीं था, उनकी गलती थी। और इसने वीडियो कर लिया था, और उनके साथ उसने वीडियो इनकी छीना, तो इसने थप्पड़ लगाई थी। उसके बाद वो प्रशासन हमारे ऊपर में आरोप लगा करके और हमें धमकी दे रहा था। मैंने भी उसको डरा नहीं, मैंने भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैंने बोला कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मेरा बोलने का भी हक है, और मेरा सुनने का भी हक है, और सुनाने का भी हक है। अच्छा, इस बिल्डिंग में क्या होती है? कुछ भी नहीं है, खाली है मैडम। मुझे डॉक्टर की जरूरत चाहिए। मैं आप खुद देखिए, ताला मारा हुआ, ये हमारी सुरक्षा। जरा साइड हो जाइए, आइए साइड, कैमरामैन को आने दीजिए पहले, आइए। ये हॉस्पिटल जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, हॉस्पिटल काफी बड़ा है, हेल्थ वेलनेस सेंटर के नाम से देखिए आप बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन इस हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं बताई जा रही है। तो बता रही है एक डॉक्टर आते हैं, लेकिन आम जनता जो यहाँ पर मौजूद है, बच्चे कह रहे हैं कि पैसे का आरोप लगाया जा रहा है, 70 रुपये, 80 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये इस तरह से लिए जाते हैं, और सभी को नरपतगंज भेजा जाता है, रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर नहीं आते हैं। एक NM है जो अपने हिसाब से जो भी उनको आता है, उन्होंने कैमरे पर कबूल किया, जो भी मैडम मुझे आता है मैं वो काम कर देती हूँ, जितना हो सकता है, उसके बाद लोगों को भेज देते हैं। तो लोगों का यही आरोप है। आपने अररिया जिला अस्पताल को देखा होगा, सबसे पहले अगर अररिया की बात की जाए
तो मैं खुद जा करके 1 साल पहले अररिया हॉस्पिटल को पूरी तरीके से कवरेज किया था। लोगों को मैंने दिखाया था, अररिया वासियों को दिखाया था, न्यूज़ की टीम ने दिखाया था कि कितनी गंदगी थी अररिया हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल में। और रिपोर्टिंग के बाद 1 साल के अंदर वो हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ, नाम रखा गया मॉडल हॉस्पिटल अररिया, जहां पर मैं गई हूं दूसरी बार। अब साफ सफाई देखी जा रही है और मैं तारीफ, जहां भी जाती हूं मैं तारीफ करती हूँ। अररिया हॉस्पिटल जो सदर अस्पताल बहुत ही गंदा था, जिसका नाम मैंने खुद डस्टबिन रखा था, वो हॉस्पिटल आज अच्छा है, मैं तारीफ करती हूँ। लेकिन दूसरी बात, अगर यहाँ घूरना की बात की जाए, चौराहे की बात की जाए, वेलनेस सेंटर बना हुआ है। बीजेपी सरकार बार बार ये दावे करती है, नीतीश कुमार दावे करते हैं कि हॉस्पिटल को पूरी तरह से बना दिया गया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सवाल ये, जब मैं चुनावी दंगल की रिपोर्टिंग और यहाँ पर शो करने के लिए पहुंची तो मुझे पता चलता है यहाँ पर स्वास्थ्य वेलनेस सेंटर है, लेकिन यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है। जब एनएम से मैंने बात की, एनएम ने मुझे कहा कि मैडम एक डॉक्टर है, एक मैं हूँ। तो जरा बताइए, हजारों की आबादी, किसी डिलीवरी पेशेंट है, किसी और मरीज है, लेकिन अस्पताल नहीं होने की वजह से लोग बाहर जाते हैं, अररिया जाते हैं, पूर्णिया जाते हैं, कटिहार जाते हैं। गरीब तबके के लोग, पैसे, एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं है। तो जरा सोचिए, 21वीं सदी में आज जिस तरह से हॉस्पिटल की फैसिलिटी बिहार सरकार को देनी चाहिए, हॉस्पिटल पूरी तरह से ठप है। और एक हॉस्पिटल आपको जोगबनी में दिखाया था, जहां पर भूसा भरी हुई थी, जहां पर कचरे रखे हुए थे। हालत इस हॉस्पिटल की भी है, जहां पर लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होने चाहिए वो डॉक्टर नहीं है। तो ये तीसरा हॉस्पिटल जहां होगा, मैं रिपोर्टिंग के लिए आई हूं। और मैं आपको बता दूं, चुनावी दंगल का ये 2025 का पहला शो था, जहां पर लोगों ने शो के दौरान मुझसे शिकायत की कि आप जाइए और हॉस्पिटल देखिए। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, ऑन रिकॉर्ड सब कुछ न्यूज़ की टीम आपको दिखाएगी कि कैमरे में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है, लोगों ने क्या क्या जवाबदेही दी है, क्या क्या सवाल पूछे हैं। लोगों का गंभीर आरोप है कि एक भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं आते। रजिस्टर में एक डॉक्टर जरूर है, लेकिन आते कोई नहीं है। अब आराम से एक एक करके कोई तरह का बात होता है, सीधा बोलता है कि नरपतगंज चले जाइए, हमारे बस का है नहीं। आप क्या बोलना चाहते हैं? इसमें टाइम कितना आता है? इसमें टाइम टेबल कुछ भी नहीं है। हाँ, 10 बजे से ऊपर जाता है और 2 बजे से पहले ये लोग भाग जाता है। अभी फिलहाल हम लोग गाड़ी घोड़ा चलाते हैं ना, हम लोग गाड़ी घोड़ा चलाते हैं। यहाँ का जो आदमी होता है उसको हम लोग पहुँचाते हैं फोरबिसगंज, नरपतगंज। यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है, डिलीवरी पर्सन है। गाड़ी चलाते हैं? होगा या दिन में होगा, कब होगा, किस? कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हम 4 चक्का चलाते हैं। लोग तो ऐसा आदमी को हम लोग नरपतगंज ले जाते हैं। नरपतगंज में अगर नहीं गजता है तो फारबिसगंज रेफलर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ से 30 किलोमीटर हम लोग को फोरबिसगंज पड़ता है। बहुतों ऐसा पेशेंट को हम लोग पहुँचाते हैं वहाँ। लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है, मेरे यहाँ कोई बड़ा डॉक्टर है ही नहीं। डॉक्टर चाहिए। यहाँ 20 से 25 हजार की आबादी है और बहुत कष्ट में होता है। तो कितने डिलीवरी तो रास्ता में डेट खत्म हो जाता है, कितना बच्चा रास्ता में खत्म हो जाता है। कोई स्कॉर्पियो में मेरा गाड़ी में कई गो आदमी को डिलीवरी पर्सन रास्ता में हो गया। हम करवाए 2500 ठो हम करवाए हैं। 2500 ठो हमारा गाड़ी पे हुआ है, नहीं तो हम साबुत दिला देते हैं। लेकिन मेरे यहाँ हॉस्पिटल रहते हुए लेकिन नहीं रहता है बड़ा डॉक्टर। हम लोग अपना स्कॉर्पियो घिना देता है। अरे मैडम जी क्या बताएंगे, बहुतों ऐसा जगह जो हम लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में जो खोली लगाते हैं चादर, उस चादर लगाने के बाद वो खून से नहा जाता है। 50 तो बच्चा ऐसे 2500 % को हम उसको ले गए यहाँ से, रास्ता पर से वापस लाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोइम हुआ। मोइन? हाँ, मोइम हुआ। और 4 चक्का गाड़ी हम चलाते हैं। 4 चक्का गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है। ये बताते हैं कि कम से कम मेरी गाड़ी के अंदर 25 से ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया है और खून से लथपथ हो जाता है उनका कपड़ा, जो भी बेडशीट, जो भी चीजें डालते हैं। जरा सवाल ये है कि आखिर यहाँ पर हजारों की आबादी है, बड़ा डॉक्टर का जरूरत है। इतना बड़ा आबादी में मेरे यहाँ बड़ा डॉक्टर चाहिए, जो रात बिरात में मरीज को देखे, उसको पकड़ के रखे। मेरे यहाँ चाहिए। इसके लिए व्यवस्था होना चाहिए, हर चीज यहाँ डॉक्टर होना चाहिए। और यहाँ फीस पे भी ध्यान देना चाहिए और गोली पे भी ध्यान दे। गोली भी सप्लाई होती है, ये भी बहुत कुछ सुनाया जाता है। और दूसरी बात, फीस ओवर नहीं बल्कि ओवर से भी ज्यादा चार्ज यहाँ लगता है। ऐसा पैसे लग जाते लगभग सुई के 300 साढ़े 300 ऐसे ले लेता है ये लोग। और सुई बेचता भी है 100 रुपए में, 150 में लगता है। प्राइवेट दवाई इस हिसाब से लिया जाता है। दवाई बेचता भी है यहाँ से, बेचता भी है। हाँ, बेचता भी है सर दवाई। बस जो इधर उधर की दवाई डुप्लीकेट दवाई होती है, जो डुप्लीकेट दवाई होती है वो यहाँ के लोगों को दिया जाता है। दवाई कहाँ से? वही है ना, इसमें अगर 1 नंबर 2 नंबर दवाई 1 नंबर दवाई बेच लेते हैं ये लोग, डॉक्टर के साथ ही बेच लेते हैं। मंगवाते हैं यहाँ से, मेडिकल बगल में कहता दवाई नहीं है, बगल से मेडिकल से मंगवा के ये लोग लगवाते हैं, उसका पैसा लिया जाता है। यहाँ मरीज को ये दवा मिलना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, सारी चीजें।
सभी लोगों की मांग है कि यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। बचपन से हूँ लेकिन आज तक इसमें से जल्दी दवाई नहीं लिया हूँ मैं। तबीयत खराब होने पे भी प्राइवेट में गया हूँ। बड़ा डॉक्टर दिलवा दीजिए, यही अच्छा रहेगा। बड़ा डॉक्टर की हम लोग को मांग है। परसेंट बच्चा को लाए 20 रुपया लिया 2 सुई का ही। ये तो कैमरे के सामने बोले नहीं हमने पैसा नहीं लिया कभी। नहीं सर, झूठ नहीं बोलते हैं, इतना आदमी झूठ नहीं। 20 रुपया हमसे लिया। पैसा लेती है सभी आदमी से पैसा लेती है। सारा आदमी बोले, सब पूछे, सारा आदमी पूछे, सारा आदमी बताएगा। अच्छा ये बताएं, यहाँ जो एनएम काम करती है क्या पैसे लेती है? हाँ सर, पैसा लेती है। सबसे पैसा लिया जाता है, ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो छोटा सा बच्चा था एक, पता नहीं कहाँ गया वो, ये बच्चा है, ये देखिए, इसने ही बोला बेटा पैसा लेता है जी। क्या नाम है आपका? गोली का 20 रुपये था, मोहम्मद शौकी मालूम। अच्छा 20 रुपए लेती है जी। और किस में पैसा लेता है? सब कुछ में लेती है। और क्या क्या देखते हो बेटा यहाँ पे, क्या क्या होता है? यहाँ पे होता है ना, आती है बाहर की भी कहूँ से आती है, 500 रुपये लेती है, 1000 रुपये लेती है। हम सब आते तो कहते हैं अभी जाओ निकाल देते हैं। हम सबको पैसा मांगते हैं, हम सब कम कहाँ देंगे, गरीब आदमी हम सब। दवाई सही से देती है पैसा लेकर के? नहीं, वो गोली दे देती है, हो गई। चलिए ये तो गंभीर आरोप है, सबने कहा है कि बोलिए कुछ बोलिए। ये जो है मतलब जो यहाँ सबसे जरूरी है कि मतलब डॉक्टर के लेकर लोग जो है 25,000 की आबादी है, लोग हिंदू आबादी 20,000 25,000 की आबादी है। और यहाँ के हिंदू और मुस्लिम सब हम मिल करके हम ये लोग यहाँ आते हैं। कितनी मैडम आई, हिंदू कास्ट की भी आते हैं, मुस्लिम कास्ट की भी आते हैं। कितने रास्ता पर डेट हो जाती है, कितना रास्ता पर डिलीवरी हो जाती है। जो ड्राइवर मोहिम साहब बोला वो बिल्कुल सही बताया। अब इसमें जो है, इसमें हम लोग को सबसे अच्छा मतलब डॉक्टर की, बड़े डॉक्टर की जरूरी है जी। चलिए लब्बुलवाब ये है कि यहाँ पर डॉक्टर की कमी है। कम से कम यहाँ 25,000 की आबादी बताई जा रही है। जरूरत है, मेरे यहाँ डॉक्टर का जरूरत है। हम बार बार बोलते हैं ना कि हमने बहुत ऐसा डिलीवरी पेशेंट को हम 4 गज पहुँचाए हैं। मैं यही जानना चाह रही थी कि लोग जो आराम दिखाई पर नहीं देती है दवाई, कतरो इमरजेंसी में दवाई नहीं देती है। ये केंद्र गुराना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिला स्वास्थ्य समिति अररिया, जहां पर इस वक्त न्यूज़विंड की टीम पहुंची है। लगातार मैं जानने की कोशिश कर रही हूं कि लोगों का गंभीर आरोप है कि यहाँ एक डॉक्टर है जो आते तक नहीं है, शायद रजिस्टर पे आते होंगे। और आम जनता का ये गंभीर आरोप है कि डॉक्टर यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पे नर्स होना चाहिए। महिलाओं की जो डिलीवरी केस है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनको अररिया नरपतगंज जाना पड़ता है। लोग परेशान होते हैं, 2-2 महीना, 1-1 महीना भी गायब हो जाता है। अब तो शिक्षा सिस्टम ठीक हो गया है, अभी उतना सही नहीं हुआ है फिर भी।